राजस्थान में खनिज खनन का हब माना जाने वाला बीकानेर में जहां प्रचुर मात्रा में बजरी, क्ले और जिप्सम का जबरदस्त खनन होता है, वहीं अवैध खनन भी खूब हो रहा है, जिसे रोकने के लिए समय समय पर सरकार भी प्रयास करती रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई रोक नहीं लगा पाई। यह कहना है बीकानेर जिले के माइनिंग अधिकारी महेश प्रकाश पुरोहित का। उन्होंने कहा कि सरकार को इस क्षेत्र में सतर्कता के साथ बड़ा एक्शन लेना होगा, तभी जाकर इस पर नियंत्रण हो पाएगा। इन सबको लेकर खास बातचीत की बीकानेर के A1 TV संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान में जहां अवैध माइनिंग को लेकर तमाम तरह की सरकार की व्यवस्थाएं की जा रही है, इन्हीं सबको देखते हुए मरुनगरी बीकानेर में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं करने की कोशिश हो रही है। बात करते हैं, हमारे साथ हैं बीकानेर के माइनिंग इंजीनियर ME रोहित। बात करते हैं उनसे कि बीकानेर में क्या स्थिति है और किस तरह से ये देख रहे हैं। मुख्य फोकस जो आने वाले समय में है, इस पूरे जिले के अंदर जहाँ पे भी नई खनिज संपदा मिलती है उसके नए प्लॉट्स डेलिमिनेट करते हुए उसे ऑक्शन के लिए भिजवाने का रहेगा। और दूसरा, जिन जिन तहसीलों में इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ के ऊपर जहाँ ज़्यादा हो रही है उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता लेते हुए तत्परता से हमें कार्रवाई की जाएगी। कोलायत और खाजूवाला तहसीलों के अंदर क्ले, बजरी की वगैरह की खानों के आसपास गंगा सरोवर के कैचमेंट एरिया में इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही हैं या पूर्व में हुई हैं, तो हमारा फोकस उसी पे रहेगा कि हम लोग RSE पुलिस वगैरह की सहायता लेकर के उस क्षेत्र में तत्परता से कंटिन्यूसली चेकिंग करें। इसके लिए हम लोग विजिलेंस टीम की भी हेल्प लेंगे और पूरे प्रयास किया जाएगा कि क्षेत्र में इलीगल माइनिंग नहीं हो, जिससे लीगल माइनिंग करने वालों को सपोर्ट मिले और अधिक से अधिक राजस्व गवर्नमेंट को प्राप्त हो सके। सर, बीकानेर की रॉयल्टी की अगर हम बात करें, क्ले की रॉयल्टी और जिप्सम की रॉयल्टी, इन सबको देखते हुए क्या अभी फिलहाल क्या व्यवस्था होगी इनकी? क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में बीकानेर जिले को 220 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया गया था, जिसके अगेंस्ट में आज दिनांक 28 मार्च तक हम लगभग 209 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और जो बचा हुआ टारगेट है उसे भी आगामी 3 दिवस के अंदर पूरा करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करके आने वाले 3 अवकाश के दिनों में भी नियमित रूप से कार्यालय को खुला रखने के आदेश दिए गए हैं और उसी अनुरूप हम लोग लगातार कार्रवाई करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। रॉयल्टी का ठेका हो चुका है? कल ही हमारे यहाँ पे जो क्ले का ठेका है उसके ऑनलाइन ऑक्शन हुए हैं और 136 करोड़ की बेस प्राइस के अगेंस्ट में 159 करोड़ रुपए पे जोधपुर की एक फर्म द्वारा ये ठेके को लिया गया है। उनके द्वारा आकर के इस ठेके की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में आचार संहिता में जिस प्रकार की अनुमतियाँ चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी, तदनुरूप हम लोगों द्वारा उसकी अग्रिम कार्रवाई पूर्ण करके ठेके को संचालित करवाया जाएगा। अभी तक जिप्सम का बाकी है? जिप्सम का ठेका अभी पिछली बार ऑक्शन में गया था, लेकिन वो नो बिड रहा, उसमें एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई है। इस क्रम में विभाग द्वारा इस वापस से प्रस्तावित कर दिया गया है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये ठेका भी उठ जाए ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस नहीं हो और व्यवस्थाएं यथास्थिति सुचारू रूप से चल सके। तो देखिए, बीकानेर में खास बात अगर हम करें, 220 करोड़ का टारगेट दिया गया था और उसमें लगभग 208-10 करोड़ रुपए हम यहाँ बीकानेर की टीम के द्वारा एक तरह से टारगेट अचीव कर लिया गया है और लगभग 10 करोड़ बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है 2-3 दिन में ये भी पूरा हो जाए। तो जहां तक हम बात करें रॉयल्टी की, तो रॉयल्टी के ठेके भी एक तरह से हो चुका है। और यहाँ बीकानेर की व्यवस्थाओं की बात करें तो बीकानेर में एक तरह से कहा जा रहा है कि जहाँ अवैध माइनिंग है, जहाँ हो रही है, वहाँ वो करने वाले अलर्ट हो जाए। के सिंह, A1 TV।